डस्का का इलेक्शन मेरा ख्याल है इंपॉर्टेंट है, नतायज अभी जो है वो आ रहे हैं, उन पर भी हम जो है वो नजर रखेंगे, उन पर भी बात करेंगे। गुफ्तगू का आगाज भी उसी से कर लेते हैं। फरूक हबीब साहब, आपको आवाज आ रही है सर? जी मुझे आ रही है आवाज। फरूक हबीब साहब, किस तरह से देखते हैं आज जो पोलिंग हुई? अब ये मेरा ख्याल है जो इम्तिहान है उसको दो हिस्सों में तकसीम कर लेते हैं। एक तो वो जो पोलिंग वाला अमल है जो आज दिन भर होता रहा, इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन का इम्तिहान था, और दूसरा फिर नतायज वाला। आपको लगता है कि आज इंतजामिया और इलेक्शन कमीशन इस इम्तिहान में जो है वो कामयाब रही है? देखिए, बात यह है कि आज आपने भी सारा दिन आपके कैमरे की आंख ने पोलिंग कवर की है, और मुझे नहीं लगता किसी जगह से कोई किसी किस्म की भी कोई शिकायत जो है वो आपको सामने आई हो। और इलेक्शन जो है वो फ्री एंड फेयर जो बज़ाहिर पोलिंग डे के हवाले से मामला होते हैं वहां पर नजर आए, और जो इंतजामिया थी उसने भी अपनी जिम्मेदारी पूरे आसान तरीके से अदा की है, और इलेक्शन कमीशन भी अपनी जिम्मेदारी निभाता रहा। तो ओवरऑल तो कोई ऐसी शिकायत सामने नहीं आई। बाकी जो रिपोर्ट कैंडिडेट्स एक दूसरे के हवाले से वहां पर मामला से करते रहते हैं, वो दरखास्तें उनकी चलती रहती हैं, वो चीजें भी सामने आ जाएंगी। आज लोगों ने अपनी बिला खौफ खतर जो है वो उन्होंने पोलिंग में अपनी वोट का जो इख्तियार है उसे इस्तेमाल किया है, वोट डाले। अब नतायज आ रहे हैं, नतायज जो होंगे कंपाइल होंगे वो आपके सामने आ जाएंगे। अच्छा, तो आपको उम्मीद है कि दूसरा जो इम्तिहान है जो नतायज वाला, जिस पर पिछली मरतबा जो है वो इतना मसला बन गया था, उसमें भी जो है वो भी ठीक तरह से जो है वो मामला हल हो जाएगा या आगे बढ़ जाएगा जो नतायज आ रहे हैं? देखिए, बात यह है कि ज़िमनी इंतखाबात की अगर आप तारीख को देखें तो एक बड़ी लंबी चौड़ी जो है उसकी तारीख है, और PMLN जो है इस हवाले से बानी है, इस हवाले से अपने मामलात को देखने के हवाले से, धांधली के हवाले से, और इसमें इनका कोई सानी नहीं है। और जब इनकी हुकूमत होती थी तो पंक्चर लगाना, स्टफिंग करना, बैलेट पेपर उठा के भाग जाना, इंतजामिया के जरिए इंटरफेरेंस करना, वो तमाम चीजें ये खुद ही मैनेज कर लिया करते थे। अच्छा, लेकिन मैं समझता हूँ कि आज के दिन जो है वो अब इलेक्शन कमीशन की भी जिम्मेदारी थी, जिम्मेदारी थी, अपनी जिम्मेदारी अदा की है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि डस्का के लोग जो है वो अली असद मलिक का जो है वो इंतखाब करेंगे इंतखाबात के अंदर, और उनको मेंबर मुंतखब करके जो है वो असम्बली में भेजेंगे। और जो पिछला भी इलेक्शन हुआ था उसके अंदर भी नतायज वही सामने आ रहे थे। मलिक साहब जीत गए, इन्होंने रोना शुरू कर दिया। अब बहुत सारे इंतखाबात में, ज़मीनी इंतखाबात में हवाई फायरिंग्स भी होती नहीं है। कारकुन भी PTI का शहीद हुआ डस्का के इलेक्शन के अंदर, जिन्होंने मारा उनका ताल्लुक भी PMLN से था, उसके ऊपर किसी ने कोई बात नहीं की। चलें, इलेक्शन कमीशन का फैसला हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला मेंटेन कर लिया, आज पोलिंग हो गई, अब नताइज आएंगे, नताइज के अंदर तमाम चीजें जो है वो सामने आ जाएंगी। ठीक है राना साहब, आप लोगों को जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, आप सियासी आदमी हैं सर, समझ जाते हैं हालात किस तरफ जा रहे हैं, नताइज किस तरफ आ रहे हैं। मेरा ख्याल आप तीनों को बड़ी अच्छी तरह से अंदाज़ा है, आपका तजुर्बा ज़रा ज़्यादा है। तो आज ये जो पोलिंग हुई है, आपको लगता है कि ये सारा अमल जिस तरह से हो रहा है वो ठीक हो रहा है, और जो तहफ़्फ़ुज़ात, एतराज़ात पिछली दफ़ा हुए वो मामलात जो है वो आज के इलेक्शन में जो है वो नज़र नहीं आ रहे जिन पर आपको पिछले इलेक्शन में जो है वो एतराज था? बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है इस दफ़ा, क्योंकि खासी इस पे इलेक्शन कमीशन में और सुप्रीम कोर्ट में बातें होती रही, मीडिया में बातें होती रही, जिस तरह का ये इलेक्शन कंडक्ट हुआ था, ज़िमनी इलेक्शन। क्योंकि मेरे साथ बिल्कुल ये हल्का है, और मैंने भी उधर देखा कि जिस तरह के वाक़यात हुए हैं वो अनप्रेसिडेंटेड थे। फरूक हबीब साहब की जो पार्टी है वो तो एक ही उन्होंने बस रट लगाई हुई है कि PMLN का हर जो बुराई है, हर गुनाह PMLN के खाते डाल देते हैं। इस दफ़ा पोलिंग जो हुई है वो बड़ी मतलब एक पीसफुल माहौल में हुई है, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि जिस तरह IG को, चीफ सेक्रेटरी को इलेक्शन कमीशन ने उनको रेप्रीमांड किया, जिस तरह उनसे सारी इंतजामिया को उनका नोटिस लिया बेसी का, या जिस तरह वो मुलव्वस थे इस इलेक्शन में, इसमें कोई शक नहीं ज़िमनी इलेक्शन में। अच्छा, इनकी इंतजामिया। लेकिन इस दफ़ा बिल्कुल है, लेकिन असल मरला तो अभी शुरू होना है जिसमें ये रिजल्ट कंपाइल होने हैं। लेकिन एक चीज़ पे ये मेरे लिए बड़े सक्सेसफुली कामयाब हुए हैं
कि जो रूरल एरिया है उसमें जनरली जो हुकूमतें होती हैं, फेडरल गवर्नमेंट, स्पेशली जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट होती है, जिनके पास थाना कचहरी होता है, वो ज़रूर इन्फ्लुएंस रखते हैं उससे रूरल एरिया पे। ये क्योंकि काफ़ी सारा रूरल एरिया है और जो सिटी है वो डस्का का, मैं समझता हूँ कि उस पर इन्होंने बड़ा सक्सेसफुली ये काम किया है कि वहाँ पे टर्न आउट जो है वो कम से कम हो, क्योंकि खौफ और हरास जो ये कहते हैं कि बड़ा इस दफा बिल्कुल था। पिछला जो एक्सपीरियंस है ये नहीं था कि इस दफा कोई ऐसी बात हुई है, लेकिन लोगों के जिनों में एक नफसियाती तौर पे रहमान साहब बैठा हुआ था कि खुदा न खास्ता वोट, आपको पता है लोग फिर नहीं करते उसको, अपने किसी मसले में नहीं आना चाहते कि झगड़े में हम क्यों पड़े, तो वो टर्न आउट इस दफा कम रहा है। तो मेरा ख्याल है वो तो इन्होंने, लेकिन डेफिनेटली पीएमएलएन इंशाल्लाह जीतेगी, जो टीवी पे भी चल रहा है। मगर राणा साहब उसकी कहीं वजह ये तो नहीं, राणा साहब उसकी वजह ये तो नहीं कि हमने जो पिछला इलेक्शन हुआ था उसमें देखा था कि मरीम नवाज खुद इस कैंपेन को जो है वो लीड कर रही थी, फिर उस वक्त पीडीएम जो थी वो भी कायम दायम थी और पूरे स्विंग के अंदर अपनी जो है वो पूरे मोमेंटम के साथ जो है वो सियासत जो है वो कर रही थी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो आप लोगों की जो सियासत है, जो एंटी गवर्नमेंट आपकी जो है वो सियासत थी, उसका असर जो है वो इस टर्नआउट पर जो है वो पड़ा हो? नहीं, मैं नहीं समझता, क्योंकि दो चीजें बड़ी वाजिया हैं। एक तो उस कैंपेन का जो हमने मोबिलाइज किया था, उस वक्त जो माहौल था वो तो अभी भी लोगों में है, और एक लोगों के अंदर जो ज़हनों में एक चीज पिछली जो हमारी कारकर्दगी थी हुकूमत की, मियां नवाज शरीफ साहब की हुकूमत या शहबाज साहब की, उसमें बड़ी वाज़ेह तौर पे लोगों को रिलीफ मिला, उनको सहूलतें दी गई, उनको उनकी जिंदगी में कोई थोड़ी सी खुशहाली लाई गई। जो भी मामला है, लंबी बात है कि किस तरह बिजली उनको दी गई, किस तरह गैस वहां पहुंचाई गई। तो भी मैं समझता हूँ कि आप देखेंगे तो जो इंटरव्यू दिल लेते रहे आपके लोग वहां पे, मैंने देखा है उसमें दो चीजें वो बात करते थे कि एक तो पीटीआई की जो परफॉर्मेंस है उस पर वो बड़ा ही क्रिटिसाइज करते थे और कहते थे जो हमारे वोटर है वो तो है ही हैं पीएमएलएन के शेयर का जो वोट है, लेकिन साथ ही साथ जो पीटीआई को जिन्होंने दिए वोट, वो भी कहते थे कि हमने इनको वोट नहीं देना, क्योंकि इन्होंने 2.5 साल में जो लोगों का असर किया है वो बहुत ज्यादा तबाही की तरफ ले गए। दूसरी तरफ दूसरा पॉइंट ये कहते थे कि पीएमएल जो कुछ यहाँ हुआ है वो पीएमएलएन ने, मियां नवाज शरीफ ने यहाँ किया है, और इसमें कोई शक नहीं कि जितनी भी यहाँ डेवलपमेंट आज तक हुई है वो पीएमएलएन के टाइम पे हुई है पाकिस्तान में या हमारे हल्कों में। लेकिन इनके 2.5 साल में अभी तक तो वहां पे कोई एक ईंट भी नहीं लगी, और कर्जे इन्होंने इतने ले लिए हैं, मैं उस पर लंबी बात क्या करूं, लेकिन इतनी बैड गवर्नेंस है रहमान साहब के, इनको कोई लोग देने को तैयार नहीं। अगर इनकी गवर्नमेंट ये ना हो और ये एक जनरल इलेक्शन हो, तो मैं आपको बताऊं कि बिल्कुल मुझे ये यकीन है कि इनकी ज़मानतें ज़ब्त हो जाएंगी, क्योंकि इस वक्त एक नेचुरली पीटीआई तो बड़ा क्लेम करती है कि उन्होंने तो पिछले इलेक्शन में भी राणा साहब क्लेम किया था कि हमने जो है वो जितने जनरल इलेक्शन में वोट लिए तो उससे ज्यादा हमने जो है वो वोट किए। अगर आप मुझे इजाजत है मैं जरा शैलेश साहब से भी जरा पूछ लूं। मैं उसका जवाब क्लेम इनके तो बहुत तौल क्लेम्स हैं कि हमने ये किया, लेकिन मैं आपको बताऊं कि नौशहरा की सीट पे क्या हुआ, वजीराबाद की सीट पे क्या हुआ, सिंध में तो हम बात इसलिए नहीं करते, वहां पर प्रोविंशियल गवर्नमेंट है, डेफिनेटली वहां उनको एज है थोड़ा सा। पंजाब में स्पेशली और केपीके में अगर ये इलेक्शन हारते हैं, अच्छा, तो मैं समझता हूँ कि ये सीधा साधा ये अदम एतमाद है लोगों का इन पे, इनको छोड़ देनी चाहिए। अच्छा, लेकिन अपनी मर्जी है, ये चमटे हुए हैं। अच्छा ठीक है शैलेश साहब, जो पिछला इंतखाब हुआ आपको उससे ये इंतखाब आज की जो पोलिंग है, जो अभी तक रिजल्ट आ रहे हैं, उससे मुख्तलिफ लग रहा है, उससे बेहतर लग रहा है? बहुत शुक्रिया रहमान। देखिए, इंतखाब वो सबसे बुरा होता है जिसमें किसी की जान चली जाए या जख्मी हो जाए। दोनों साइड से एक एक जान का ज़िया हुआ जो कि कीमती जान थी। सियासी जमातें जो हैं उस वक्त ताज़ियत करके और सब करके पीछे हट गई। बाद में उन्होंने आपस में इस हद तक भी बातचीत की कि सेनेट के इलेक्शन वहाँ पे नहीं हुआ, लेकिन वर्कर जो है वो बहुत मासूम होता है, क्योंकि मैं खुद एक वर्कर हूँ।
और वो अपनी जान तक लगा देता है। तो आज अगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ तो ये बेहतर है। और लेकिन जब तक मैंने टीवी देखा, फिर मैं चली गई, मुख्तलिफ मसरूफियत थी, आज छुट्टी का दिन था, रमज़ान भी करीब है, ताज़ियतें थी कुछ, उस वक्त तक कुछ न कुछ गड़बड़ की इत्तलात आ रही थी। तो बहरहाल अब ये दोनों पार्टीज बताएंगी और कि कैसा है इलेक्शन, और फिर उसके बाद हम रिजल्ट पे बात करेंगे इंशाल्लाह। अभी जो मैं थोड़ी देर पहले देख रही थी तो 47 पोलिंग स्टेशंस में तो नेक टू नेक है, 1000 का ही फर्क था। फिर 53 का जब आया तो मुझे टीवी से हटना पड़ा क्योंकि मैं आपका प्रोग्राम कर रही हूँ और कुछ गड़बड़ हो गई थी तो बंद करना पड़ा। तो देखिए, जहाँ तक ज़िमनी इलेक्शन की बात है, और वो भी एक ऐसे वक्त में कि आधी ड्यूरेशन जो है किसी एक गवर्नमेंट की हो चुकी हो, तो बहुत कम ये होता है कि ऑपोजिशन की पार्टी जीते। मोस्टली हुकूमती ही पार्टी जीतती है क्योंकि वो परफॉर्म कर रही होती है। अच्छा। और क्योंकि सिंध के मुकाबले में पंजाब में बहुत ज़्यादा बरादरी इज़म काउंट करता है, बरादरी का बंदा वगैरह, कि कौन सा मजबूत बंदा बरादरी का है, तो उसमें जीतना तो हुकूमत को ही है। तो ये एक सीट शैले साहब, ये जो आपका आर्गुमेंट है कि आधी टाइम पूरा हो गया और ऐसे मौके पर इलेक्शन जो है वो बड़ी चीज़ें बता देता है, लेकिन है तो ये एक सीट और ये सीट भी नून लीग की है, तो आपको लगता है कि इससे कोई फ़र्क पड़ने वाला है? इसका नतीजा बिलफर्ज, अभी तो इंतखाबी नताइज आ रहे हैं, पता चलेगा, पता नहीं कौन आगे है कौन पीछे है, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस इंतखाबी नतीजे से कुछ बदलने वाला है या कुछ फ़र्क पड़ने वाला है? बात बदलने की नहीं होती, बात पार्टी के एग्जिस्टेंस की होती है और एक फ्यूचर प्लान की होती है कि जी ये सीट जो है हमारी पार्टी की है, हमने इसे लेके चलना है, हमने इसे बचाना है, हमने आगे भी अपने अददी क़ुव्वत इसके ज़रिए बढ़ानी है। तो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ का राइट है कि वो अपनी हर सीट को सिक्योर करते हुए आगे बढ़े और इलेक्शन करें। तो हुकूमत को भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि हुकूमत तो हुकूमत है लेकिन परफॉर्मेंस तो ज़ीरो है ना, उनको भी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक।